संकष्टी चतुर्थी ऐसी तिथि जो हमारे सब संकटों को हरकर जीवन में खुशहाली लाती है। इस दिन भगवान श्री गणेश की पूजा की जाती है। उनके लिए व्रत उपवास भी किया जाता है। हर माह के दोनों पक्षों की चतुर्थी तिथि भगवान गणेश की पूजा को समर्पित है। हर माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को वैनायकी श्री गणेश चतुर्थी और कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी के रूप में मनाया जाता है। गौरी नंदन गणेश प्रथम पूजनीय है, इसलिए हर शुभ कार्य से पहले उनका पूजन किया जाता है। संकष्टी चतुर्थी मनाने के पीछे बहुत सी मान्यताएं हैं, जिनमें से एक यह भी प्रचलित है। एक दिन माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ नदी किनारे बैठे हुए थे। अचानक माता पार्वती के मन में चौपड़ खेलने का विचार हुआ, लेकिन उस समय वहां माता और भोलेनाथ के अलावा कोई तीसरा नहीं था जो हार जीत का फैसला कर सके। इस वजह से दोनों ने एक मिट्टी की मूर्ति बनाई और उसमें जान फूंक दी। उसे भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के बीच हार जीत का फैसला करने को कहा। चौपड़ के खेल में माता पार्वती विजयी हुई। यह खेल लगातार चलता रहा, जिसमें 3 से 4 बार माता की जीत हुई, लेकिन एक बार बालक ने गलती से माता को हारा हुआ और भगवान भोलेनाथ को विजयी घोषित कर दिया। इस पर माता पार्वती बहुत क्रोधित हुई और उस बालक को लंगड़ा बना दिया। बच्चे ने बहुत क्षमा याचना की, परंतु माता बहुत क्रोधित थी और उस बालक की एक ना सुनी। उन्होंने कहा कि श्राप अब वापस नहीं लिया जा सकता, लेकिन एक उपाय है जो तुम्हें इससे मुक्ति दिला सकता है। उन्होंने कहा, इस जगह पर संकष्टी के दिन कुछ कन्याएं पूजा करने आती हैं। तुम उनसे व्रत की विधि पूछना और उस व्रत को करना। बालक ने वैसा ही किया जैसा माता पार्वती ने कहा था। बालक की पूजा से भगवान श्री गणेश प्रसन्न हुए और बालक की मनोकामना पूरी की। संकष्टी चतुर्थी की पूजा विधि। संकष्टी चतुर्थी के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें। उसके बाद सूर्य को अर्घ्य दें। एक चौकी या मंदिर में लाल वस्त्र बिछाएं और कलश की स्थापना करें। भगवान श्री गणेश की मूर्ति की स्थापना करें। यदि मूर्ति आपके पास नहीं है तो गणेश जी का कोई चित्र भी ले सकते हैं। उन्हें जल अर्पित करें या जल का छींटा दें। हल्दी कुमकुम का तिलक करें। पीले वस्त्र अर्पित करें। पीले फूलों की माला अर्पित करें। गणेश जी को दूर्वा बहुत प्रिय है, तो उन्हें दूर्वा भी अर्पित करें। मोदक व अन्य मिठाइयों का भोग लगाएं। हरे फल का भी भोग लगाएं। गणेश वंदना से शुरुआत कर अपनी पूजा प्रारंभ करें और आरती के साथ संपन्न करें। शाम के समय फिर से गणेश जी का पूजन करें और चंद्रमा को अर्घ्य दें। भगवान गणेश को भोजन मिठाई का भोग लगाएं और व्रत का पारायण करें। संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा। एक समय की बात है कि भगवान विष्णु का विवाह माता लक्ष्मी के साथ निश्चित हुआ। विवाह की तैयारियां होने लगी। सभी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए, परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया गया। अब भगवान विष्णु की बारात जाने का समय आ गया। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में आए। उन सबने देखा कि गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। आपस में चर्चा करने लगे कि क्या गणेश जी को न्योता नहीं दिया है या गणेश जी स्वयं नहीं आए। सभी को इस बात पर आश्चर्य होने लगा। तभी सभी ने विचार किया और भगवान विष्णु से इसका कारण पूछा। भगवान विष्णु से पूछने पर उन्होंने कहा कि हमने भगवान भोलेनाथ को न्योता भेजा है और वह सभी एक ही परिवार है, तो गणेश जी को अलग से न्योता भेजने की आवश्यकता ही नहीं थी। दूसरी बात यह थी, उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा नहीं लगता। ये सभी वार्ता चल ही रही थी कि किसी एक ने सुझाव दिया कि यदि गणेश जी आ भी जाएं तो उनको द्वारपाल बनाकर बैठा देंगे कि आप घर की याद रखना। आप तो चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलेंगे और बारात से बहुत पीछे रह जाएंगे। ये सुझाव सबको पसंद आया और विष्णु भगवान ने भी अपनी सहमति इस बात के लिए दे दी। इतने में ही गणेश जी वहां आ पहुंचे। उन्हें समझा बुझाकर घर की रखवाली करने के लिए बैठा दिया। बारात चल दी। तब नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर बैठे हुए हैं। वे गणेश जी के पास गए और रुकने का कारण पूछा। गणेश जी कहने लगे कि विष्णु भगवान ने मेरा बहुत अपमान किया है। नारद जी ने कहा,
आप अपनी मूषक सेना को आगे भेज दें। वह रास्ता खोद देगी जिससे सभी के वाहन धरती में धंस जाएंगे और तब सभी को आपको सम्मान पूर्वक बुलाना ही पड़ेगा। ये विचार गणेश जी को बहुत पसंद आया। उन्होंने अपनी मूषक सेना को जल्दी से आगे भेज दिया। सेना ने खोद खोद के सारी जमीन को पोला कर दिया। जब बारात वहां से निकली तो रथों के पहिए धरती में धंस गए। लाख कोशिश करें लेकिन पहिए निकले ही नहीं। सभी ने अपने अपने उपाय किए, परंतु पहिए नहीं निकले तो निकले ही नहीं, बल्कि जगह जगह से टूट गए। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। तब नारद जी आए। उन्होंने कहा, आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया। यदि उन्हें मनाकर यहाँ लाया जाए तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है और यह संकट टल सकता है। तब भगवान भोलेनाथ ने अपने दूत नंदी जी को भेजा और वे गणेश जी को लेकर आए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया गया। तब कहीं रथ के पहिए निकले। अब रथ के पहिए निकल तो गए, परंतु वे टूट फूट गए थे, तो उन्हें सुधारे कौन? पास के खेत में खाती काम कर रहा था। उसे बुलाया गया। खाती अपना कार्य करने से पहले श्री गणेशाय नमः कहकर गणेश जी की वंदना मन ही मन करने लगा। देखते ही देखते उसने सभी पहियों को ठीक कर दिया। उसके बाद वह देवताओं से बोला, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा और ना ही उनका पूजन किया होगा, इसीलिए तो आपके साथ यह संकट आया है। हम तो मूर्ख अज्ञानी हैं, फिर भी सबसे पहले गणेश जी को पूजते हैं, उनका ध्यान करते हैं। आप लोग तो देवता गण हैं, फिर भी आप गणेश जी को कैसे भूल गए? अब आप लोग भगवान श्री गणेश की जय बोल कर जाएं, तो आपके सब काम बनेंगे और कोई संकट भी नहीं आएगा। ऐसा कहते हुए बारात वहां से चल दी और विष्णु भगवान का लक्ष्मी जी के साथ शुभ विवाह संपन्न करा के सभी सकुशल घर लौट आए। हे गणेश जी, जैसे आपने विष्णु भगवान का कार्य सिद्ध किया, ऐसे सबके कार्य सिद्ध करो। बोलो गजानन भगवान की जय।